दोस्तों, मैं हिमांशु शुक्ला। वैसे तो सभी भाषाएं बहुत प्रिय हैं, लेकिन मैं सामान्यतः मुख्यतः हिंदी को ही प्रेफर करता हूं। अपने लेखन में, अपनी लेखन शैली में हिंदी को महत्व देता हूं। चार पंक्तियां हिंदी के लिए, माँ हिंदी को नमन करूंगा। सुनिएगा। इस धरा वसुंधरा पर अनंत आशाओं में एक तुझे ही माँ की उपाधि, असंख्य भाषाओं में अति सहज सरल भी हो, अमूल्य मानकों में तुम अति सहज सरल भी हो, अमूल्य मानकों में तुम मात्र हिंदी ही परिपक्व है अनेक परिभाषाओं में। ये हिंदी के प्रति चार पंक्तियां। और मैं सामान्यतः प्रेम के इर्द गिर्द ही लिखता हूं। उसी श्रृंखला में आज एक प्रेम गीत पढ़ूंगा, और ये प्रेम गीत प्रेम में डूबे हुए उस व्यक्ति के ऊपर है जो वर्तमान में वियोग में है, विरह में है। उसकी व्यथा, उसका दर्द इस गीत के माध्यम से सुनिएगा। प्रेम योग में जब वियोग आता है तो मनुष्य की स्थिति क्या होती है, सुनिएगा। उसका दर्द, उसकी व्यथा समझिएगा। इस गीत का शीर्षक है उनकी यादों में डूबे रहे रात दिन। सुनिएगा और दिल धड़के तो सूचित करिएगा। उनकी यादों में डूबे रहे रात दिन, हमको उनसे मोहब्बत निभानी जो थी। उनकी यादों में डूबे रहे रात दिन, हमको उनसे मोहब्बत निभानी जो थी। कैसे कहते कि दरिया समेटे हुए, कैसे कहते कि दरिया समेटे हुए, उनकी आंखों में दिलकश रवानी भी थी। उनकी यादों में डूबे रहे रात दिन, हमको उनसे मोहब्बत निभानी जो थी। सुनिएगा, आप प्रेम में अधिक से अधिक क्या दे सकते हैं, और इससे ज़्यादा आप प्रेम में कुछ दे नहीं सकते। उनकी आंखों में दिलकश रवानी भी थी, माना हमने कि आसान तो कुछ भी नहीं। इश्क में बचपने सी ही जिद कर गए, माना हमने कि आसान तो कुछ भी नहीं। इश्क में बचपने सी ही जिद कर गए। हमने मांगा उन्हें इस जन्म के लिए, हमने मांगा उन्हें इस जन्म के लिए, साथ गिरवी ये पूरी जवानी भी थी। कैसे कहते कि दरिया समेटे हुए, उनकी आंखों में दिलकश रवानी भी थी। अब जब प्रेम आप अपनी स्वीकृति किसी को दे देते हैं और सामने से आपको स्वीकृति नहीं मिल पाती है, वो व्यथा समझिएगा क्या होगी, वो जो एक वियोग में, प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति की। उनकी आंखों में दिलकश रवानी भी थी, अपनी हालत को लिखकर गजल की तरह, उनकी महफिल में गूंजे भी उनके लिए। अपनी हालत को लिखकर गजल की तरह, उनकी महफिल में गूंजे भी उनके लिए। हमको सुनकर भी उनको सुकूना मिला, हमको सुनकर भी उनको सुकूना मिला। दास्तां भी ये खुद की जुबानी ही थी।
कैसे कहते कि दरिया समेटे हुए, उनकी आंखों में दिलकश रवानी भी थी। जब आप प्रेम में होते हैं तो आपको बहुत सारे वादे किए जाते हैं, बहुत सारे कस्में दी जाती हैं। वियोग कब आता है? जब वो सब टूटता है। सुनिए, उनकी आंखों में दिलकश रवानी भी थी, झूठी कसमों पे उनकी ये मन आ गया, मन के मत पे जो ठहरे ये बहता गया, झूठी कसमों पे उनकी ये मन आ गया, मन के मत पे जो ठहरे ये बहता गया, उनका वादों पे चलकर मुकरना भी यूं, उनका वादों पे चलकर मुकरना भी यूं, क्या खबर थी ये आदत पुरानी ही थी, कैसे कहते कि दरिया समेटे हुए, उनकी आंखों में दिलकश रवानी भी थी। इस गीत का अंतिम बंद, अंतिम मुक्त तक सुनिएगा। और ये वो अवस्था है जब आप प्रेम में अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, उसके बाद भी आप ही वियोग में हैं, सामने से स्वीकृति नहीं मिलती है, आपको लगता है मैंने जो कुछ किया अपनी ताउम्र उस प्रेम के लिए वो बिछड़ गया। सुनिएगा क्या स्थिति है। उनकी आंखों में दिलकश रवानी भी थी, अपने दिल को भी खुद हमने धोखा दिया, कि उनके दिल को मोहब्बत इसी दिल से है, अपने दिल को भी खुद हमने धोखा दिया, कि उनके दिल को मोहब्बत इसी दिल से है, अपने गीतों में उनको मोहब्बत लिखा, अपने गीतों में उनको मोहब्बत लिखा, व्यर्थ खुद पे लिखी ये कहानी भी थी, कैसे कहते कि दरिया समेटे हुए, उनकी आंखों में दिलकश रवानी भी थी। धन्यवाद। ये गीत था। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, बड़े बन के मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा, ये सब बहुत कुछ चलता है दिमाग में। बड़े होते हैं, सोचते हैं क्यों बड़े हो गए, बचपन ठीक था। 4 पंक्तियां बचपन को समर्पित, सुनिएगा। बचपना धोखे में गुजरा कि जवानी में निखरना है, बचपना धोखे में गुजरा कि जवानी में निखरना है, जवानी खुद ही बेसुध है कि और कितना बिखरना है। बचपना धोखे में गुजरा कि जवानी में निखरना है, जवानी खुद ही बेसुध है कि और कितना बिखरना है, जब तलक सुधरे थे हम कहाँ कुछ कह भी पाते थे। बचपन में होता है कि जब जो बच्चा कम बोलता है, बोलते हैं कितना सीधा बच्चा है, कुछ बोलता ही नहीं है, और जो ज़्यादा बोलता है कितना शरारती बच्चा है। जब हम छोटे होते हैं कम बोलने को समझा जाता है कि बहुत शरीफ सीधा बच्चा है। बचपना धोखे में गुजरा कि जवानी में निखरना है, जवानी खुद ही बेसुध है कि और कितना बिखरना है, जब तलक सुधरे थे हम कहाँ कुछ कह भी पाते थे, ज़माने भर में गा रहा हूँ तो अब किसको सुधरना है। एक और प्रेम गीत से जोड़ता हूं। यह गीत मैंने समर्पण पे लिखा है। इस गीत में अपनी लेखन शैली को, अपने प्रेम को समर्पित किया है। मैं जिससे प्रेम करता हूं, आपका जो सबसे प्रिय चीज होती है, अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आप प्रेम में हैं। कोई भी चीज हो, निर्जीव हो सजीव हो, अगर आप समर्पण कर सकते हैं उस चीज का, आप उसके प्रति प्रेम में हैं। सुनिएगा, इस गीत का शीर्षक है तुम अक्षर अक्षर मेरे लेखन का। इसमें मैंने अपनी लेखन शैली को
अपने लेखन को, अपने शब्दों को, अपने अक्षरों को, अपने प्रेम को समर्पित किया है। सुनिएगा, साथ दीजिएगा, मेरे साथ गुनगुनाइएगा, इस एक पंक्ति को पकड़ के रखिएगा। तुम अक्षर अक्षर मेरे लेखन का, तुम अक्षर अक्षर मेरे लेखन का, तुमसे क्या शर्माना है। तुम अक्षर अक्षर मेरे लेखन का, तुमसे क्या शर्माना है। जिस पल सोचूं कुछ लिखने का, हर सोच में तेरा आना है। जब भी कलम चली कागज पे, तेरा ही प्रतिबिंब दिखा। जब भी कलम चली कागज पे, तेरा ही प्रतिबिंब दिखा। हर शब्द का अर्थ तुम ही हो, फिर तुमको क्या समझाना है। तुम अक्षर अक्षर मेरे लेखन का, पर्याय नहीं तुम किसी शब्द का। अब थोड़ा लौटिएगा अपने स्कूल के दिनों में और हिंदी व्याकरण की कक्षाओं पर जोर डालिएगा। पर्याय नहीं तुम किसी शब्द का, तुम एकल एकाकी हो। तुम हो तो ये लेखन मेरा, जैसे हर मौसम बैसाखी हो। काली नीली स्याही तुम ही, नोक कलम की तुमसे शोभित। काली नीली स्याही तुम ही, नोक कलम की तुमसे शोभित। मेरे हृदय के हर पन्ने पर बस तुम ही तुम तो बाकी हो। तुम अक्षर अक्षर मेरे लेखन का, शब्द अधूरे मेरे जो हैं, पूरे तुम कर जाती हो। सारी पीड़ा बाधाएं भी हंसकर तुम हर जाती हो। आरंभ नयन से, अब इस तीसरी पंक्ति पे थोड़ा जोर डालिएगा, जहां पहुंचाऊंगा पहुंचिएगा। शब्द अधूरे मेरे जो हैं, पूरे तुम कर जाती हो। सारी पीड़ा बाधाएं भी हंसकर तुम हर जाती हो। आरंभ नयन से अधर विराम, तुम ही मात्रा बिंदी तुम ही। आरंभ नयन से अधर विराम, तुम ही मात्रा बिंदी तुम ही। मेरी हिंदी के शब्द कोश में स्वयं व्याकरण बन जाती हो। तुम अक्षर अक्षर मेरे लेखन का। चौथे बंद में प्रेम में डूबिएगा। प्रेम किस हद तक डूब सकता है, किस हद तक जा सकता है, सुनिएगा। हंसना तेरा और मुस्काना, जैसे फूल गुलाब तुम ही। हंसना तेरा और मुस्काना, जैसे फूल गुलाब तुम ही। और उस पर तेरा यूं इठलाना, इस लेखन की मुमताज तुम ही। हर पन्ने पर ताजमहल तुझे देख देख गढ़ जाता हूँ। हर पन्ने पर ताजमहल तुझे देख देख गढ़ जाता हूँ। विराम तुम ही मेरे लेखन का, मेरे लेखन का आगाज तुम ही। तुम अक्षर अक्षर मेरे लेखन का। अंतिम बंद इस गीत का, आप जिसके प्रति प्रेम में समर्पित हैं, वो क्या है आपके लिए? शुरुआत तुम ही मेरे लेखन की, तुम बिन क्या लिख पाऊंगा। गर साथ तेरा हो हर लम्हे में, तो क्या से क्या कर जाऊंगा। शुरुआत तुम ही मेरे लेखन की, तुम बिन क्या लिख पाऊंगा। गर साथ तेरा हो हर लम्हे में, तो क्या से क्या कर जाऊंगा। कहने को तुम दूर हो मुझसे, पर तुमसे पास नहीं है कोई। कहने को तुम दूर हो मुझसे, तुमसे पास नहीं है कोई। मेरे लेखन की तुम स्वयं आत्मा, और तुम बिन मैं मर जाऊंगा। तुम अक्षर अक्षर मेरे लेखन का। धन्यवाद। ये एक दूसरा गीत था। अब आपने जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया हो, आप उसको अपना लेखन समर्पित कर दें, जिसको आप पूजते हो।
जब मैं लिखता हूं तो अपने लेखन को पूजता हूं, उस कलम को, उस पन्ने को। ये प्रेम योग का गीत था। एक इसके बाद प्रेम में वियोग कहाँ आता है? वियोग तब आता है कि जब आप अपने प्रेम को, अपना लेखन, अपनी सबसे प्रिय चीज समर्पित कर दें और आपके प्रेम को आपका लिखना ही पसंद नहीं है, आप जो भी लिख रहे हैं उसको मतलब ही नहीं है। स्थिति ये होती है कि वो कंडीशन आती है, या तो आप या आपका लेखन। सुनिएगा, प्रेम में वियोग कहाँ आता है। क्या मजबूरी रही होगी मेरी कि इस प्रेम को समर्पित करने वाले गीत के बाद मैंने एक ऐसा लेख लिखा जो प्रेम वियोग, मैं जिसको बोलता हूं कि प्रेम योग के बाद प्रेम वियोग कैसे आता है, कहाँ आता है, क्या मजबूरी रही होगी। इसका शीर्षक है हमारी अधूरी कहानी। मेरे लेखन से उसको अगर प्रेम जो होता, उसको मेरे लेखन से प्रेम ही नहीं है, लिखना ही पसंद नहीं है, मैं अपने सारे लेखन उसको समर्पित कर रहा हूं। वियोग कहाँ आता है? मेरे लेखन से उसको अगर प्रेम जो होता, मैं लिखता उसी पर, उसी का ही होता। पर उसकी समझ ना समझ से भी छोटी, मुझ में कलम में दूरियां ही वो बोती। मैंने समझाया उसको कि कलम मेरी पूजा, एक तुम ही प्रेम मेरा, नहीं कोई दूजा। पर समझाना उसको कहाँ इतना आसान, पर समझाना उसको कहाँ इतना आसान। न माथे शिकन थी, न थी वो परेशान। अपने शब्दों से उसको मनाया बहुत था, एक तुम ही मेरा सब कुछ जताया बहुत था। मैंने पूजा कलम को और कागज भी पूजे, मैंने पूजा कलम को और कागज भी पूजे। उसने अपने हृदय से ये प्रश्न ही ना पूछे, पर नियति लिखा जो बदल कौन सकता। अब सुनिएगा, प्रेम में वियोग का क्या कारण रहा होगा। मैंने पूजा कलम को और कागज भी पूजे, उसने अपने हृदय से ये प्रश्न ही ना पूछे, पर नियति लिखा जो बदल कौन सकता। प्रेम अपनी जगह था, कौन ईश्वर बदलता। जाते जाते भी उसने था मुझको रुलाया। अब बाकी की जो पंक्तियां हैं उसमें दर्द समझिएगा कि वियोग की स्थिति क्या रही होगी। सारी उम्र जिसके ऊपर लिखा, उसने क्या सिला दिया या फिर क्या उत्तर दिया। पर नियति लिखा जो बदल कौन सकता, प्रेम अपनी जगह था, कौन ईश्वर बदलता। जाते जाते भी उसने था मुझको रुलाया, मेरे लेखों को फाड़ा, मेरे सम्मुख जलाया। जलाए थे बिन पढ़ वो नादां जो ठहरी, जलाए थे बिन पढ़ वो नादां जो ठहरी। था हर शब्द नाम उसके, वो स्याही थी गहरी। मैं विचलित बहुत था, मैं विचलित बहुत था, पर समझाया खुद को, किया उसको रुखसत, दुआएं दी उसको। आंसुओं को ही अपने था स्याही बनाया, आंसुओं को ही अपने था स्याही बनाया। लिखे लेख फिर से जिनको उसने जलाया। मेरे लेखन में अब भी बस आती है वो ही, मेरी लेखन में अब भी बस आती है वो ही। है मेरा प्रेम सच्चा, न भाता है कोई। और क्या क्या लिखूं मैं। इस लेख की अंतिम दो पंक्तियां, आपको उत्तर मिलेगा प्रेम में वियोग कहां आता है। और क्या क्या लिखूं मैं, और क्या क्या लिखूं मैं, ये कहानी अधूरी। और क्या क्या लिखूं मैं, ये कहानी अधूरी। आज मुझ में और उसमें है जन्मों की दूरी, है जन्मों की दूरी। धन्यवाद। मेरी इंगेजमेंट और शादी के बीच में लगभग 5 से 6 महीने का अंतर था। इंगेजमेंट के बाद मैंने करीब 2-4 महीने कुछ लिखा नहीं। रिश्तेदारों के, दोस्तों के जो जानते हैं मैं लिखता हूँ, बहुत से मैसेजेस आए, क्या हुआ पंडित जी लिखना छोड़ दिया या लिखना भूल गए। उस दौरान मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी उन लोगों के लिए जो इस तरह से
मुझे चढ़ाते थे या कमेंट करते थे, वो 4 पंक्तियां सुनिएगा। मैं लिखता तब नहीं जब अरमान दिल खुशियों की नुमाइश करते हैं। मैं लिखता तब भी नहीं जब दो दिल एक दूजे से फरमाइश करते हैं। मैं लिखता तब नहीं जब अरमान दिल खुशियों की नुमाइश करते हैं। मैं लिखता तब भी नहीं जब दो दिल एक दूजे से फरमाइश करते हैं। मेरे शब्दों का कारवां मोहताज नहीं किसी के कुछ कर गुजरने का। कलम खुद ही अल्फाज बना देती है जब लोग मेरे हुनर की आजमाइश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।